हे देवों के देव महादेव, हे त्रिलोकीनाथ, हे भोलेनाथ, मेरी आपसे हाथ जोड़कर सच्चे हृदय से यही प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी मत होने देना। उसके घर आंगन में हमेशा खुशियों की बरसात करते रहना। उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य को स्वास्थ्य, सुखी और सुरक्षित रखना। उसके जीवन के सभी दुख, संकट, बाधाएं और परेशानियां आपके त्रिशूल की शक्ति से दूर कर देना। हे नीलकंठ महादेव, जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से आपका नाम लेकर कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसकी वर्षों से अटकी हुई मनोकामना को शीघ्र पूर्ण कर देना। उसके घर से गरीबी, बीमारी, कलह और दुर्भाग्य को हमेशा के लिए बाहर कर देना। हे भोलेनाथ, मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है। कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सामान्य दिन नहीं रहने वाला है। आज आपके जीवन के ग्रहों, नक्षत्रों और देवी शक्तियों के प्रभाव से कई ऐसी घटनाएं घट सकती है जिनकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव की कृपा, शनिदेव का न्याय और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद एक साथ आपके जीवन पर पड़ने जा रहा है। इसीलिए आज की यह भविष्यवाणी आप शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ध्यान पूर्वक जरूर सुनिएगा। वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताए जाने वाले 5 बड़े सरप्राइज में से कौन सा सरप्राइज आपके जीवन में सबसे पहले आने वाला है, इसका महत्वपूर्ण संकेत आपको अंत तक पहुंचते पहुंचते प्राप्त होगा। दोस्तों, जो भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वे भगवान भोलेनाथ का अनादर कभी नहीं करते। वे उनकी बात को अधूरा छोड़कर नहीं जाते। इसीलिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, ताकि महादेव से जुड़ी ऐसी शुभ भविष्यवाणियां आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आपका एक कमेंट केवल एक शब्द नहीं होगा, बल्कि वह महादेव के चरणों में आपकी सच्ची श्रद्धा का प्रमाण होगा। दोस्तों, आज के ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि पिछले कुछ दिनों से आपके मन में जो बेचैनी, असमंजस और अनजाना डर बना हुआ था, वह अब समाप्त होने वाला है। आपका मन धीरे धीरे शांत होगा। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिल रहा था, उनके उत्तर अचानक आपके सामने आने लगेंगे। आपकी किस्मत अब पानी की तरह साफ दिखाई देने वाली है। अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि आपके सामने धुंध छाई हुई है। आपको समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाना है, किस व्यक्ति पर भरोसा करना है और किस कार्य को पहले पूरा करना है। लेकिन महादेव की कृपा से अब वह रास्ता स्पष्ट होगा। आपको अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का अवसर मिलेगा। कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई संदेश या कोई अचानक प्राप्त हुई सूचना आपके मन की उलझन को दूर करेगी। जिस बात को लेकर आप कई दिनों से या महीनों से परेशान थे, उसका समाधान आपके सामने आ सकता है। आपको ऐसा महसूस होगा मानो किसी ने आपके मन पर रखा हुआ भारी बोझ उतार दिया हो। यह परिवर्तन अचानक होगा और यही आज का पहला शुभ संकेत माना जाएगा। आज आपको सबसे पहला बड़ा सरप्राइज किसी फोन, संदेश, ईमेल या बातचीत के माध्यम से मिल सकता है। यह सूचना आपके धन, नौकरी, व्यवसाय, रुके हुए भुगतान, सरकारी कार्य, बैंक के काम या किसी पुराने संपर्क से संबंधित हो सकती है। जिस व्यक्ति से आपको उत्तर मिलने की उम्मीद कम हो चुकी थी, वह व्यक्ति आज स्वयं आपसे संपर्क कर सकता है। किसी अटके हुए पैसे को मिलने की खबर आ सकती है। नौकरी के लिए आवेदन करने वालों को इंटरव्यू, चयन या नई जिम्मेदारी
की सूचना भी मिल सकती है। व्यापार करने वाले लोगों को किसी नए ग्राहक, नए ऑर्डर या पुराने ग्राहक की वापसी से लाभ होगा। यदि आपने किसी बैंक, संस्था, कार्यालय या किसी व्यक्ति से धन प्राप्त करना है तो आज उसके संबंध में सकारात्मक हलचल दिखाई दे रही है। कोई अटका हुआ दस्तावेज आगे बढ़ सकता है, किसी फाइल पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, किसी अधिकारी से सहयोग मिल सकती है। अचानक आपको ऐसा समाचार मिल सकता है जिसे सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। यह समाचार छोटा दिखाई दे सकता है, लेकिन आने वाले समय में यही आपके लिए बहुत बड़ा आर्थिक लाभ लेकर आ सकता है। दोस्तों, कई बार ईश्वर सीधे धन नहीं भेजते बल्कि धन प्राप्त करने का रास्ता भेजते हैं। आप आज के लिए भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। कोई नया अवसर, कोई नया योजना, कोई नया विचार या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपकी आय बढ़ाने का माध्यम बन सकती है। इसीलिए आज मिलने वाले प्रत्येक सुझाव को ध्यान से सुनिएगा। तुरंत किसी बात को नकारने की भूल मत कीजिएगा। हो सकता है जिस बात को आप सामान्य समझे उसी के पीछे माता लक्ष्मी का कोई बड़ा संकेत छिपा हो। आज का दूसरा सरप्राइज आपके परिवार से संबंधित रहने वाला है। परिवार में पिछले कुछ समय से यदि किसी बात को लेकर तनाव, मनमुटाव, गलतफहमी या दूरी बनी हुई थी तो वह कम होने लगेगी। कोई सदस्य जो आपसे नाराज था वह अपना व्यवहार बदल सकता है। कोई रिश्तेदार स्वयं आपसे बात करने का प्रयास कर सकता है। आपके घर में किसी शुभ समाचार की चर्चा हो सकती है। विवाह, संतान, नौकरी, शिक्षा, संपत्ति या किसी सदस्य की सफलता से जुड़ी प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। घर के किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद आज आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगी। उनके द्वारा कही गई कोई बात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इसीलिए आज माता पिता, दादा दादी या घर के वरिष्ठ लोगों का अपमान बिल्कुल भी ना करें। उनके चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। जो लोग अपने माता पिता से दूर रहते हैं वे आज उनका हालचाल जरूर पूछें। महादेव उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं जो अपने माता पिता और परिवार की सेवा करता है। आपके घर का वातावरण धीरे धीरे सकारात्मक होने वाला है। जहां बार बार छोटी बातों पर विवाद होता था वहां प्रेम बढ़ेगा। जहां आर्थिक तंगी को लेकर चिंता बनी रहती थी वहां आय का नया माध्यम दिखेगा। घर में किसी नई वस्तु के आने का योग बन रहा है। यह वस्तु वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर, आभूषण, कपड़े या पूजा से जुड़ी कोई शुभ वस्तु हो सकती है। कुछ लोगों के घर में मेहमान आने का आगमन होगा और उनके आने से कोई अच्छी खबर भी प्राप्त हो सकती है। आज की तीसरी बड़ी खुशखबरी आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई है। जो लोग किसी से सच्चा प्रेम करते हैं लेकिन सामने वाला व्यक्ति उनकी भावनाओं को ठीक प्रकार से समझ नहीं पा रहा था, उनके संबंधों में आज सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा। आपका प्रिय व्यक्ति आपसे खुलकर बात कर सकता है। उसकी ओर से कोई संदेश, फोन कॉल या मिलने वाली प्रस्ताव आ सकता है। पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती है। जो बातें मन में दबाकर रखी गई थी वे बाहर आ जाएगी और संबंधों में स्पष्टता बढ़ेगी। विवाहित लोगों के जीवन में प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। जीवन साथी आपकी किसी परेशानी को समझेगा और आपको भावनात्मक सहारा देगा। यदि आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई है तो आज अहंकार छोड़कर बातचीत करना लाभदायक रहेगा। ध्यान रखिएगा कि संबंधों में जितने से अधिक जरूरी संबंधों को बचाना होता है। एक छोटा सा प्रेम पूर्ण वाक्य कई दिनों की नाराजगी समाप्त कर सकता है।
अविवाहित लोगों के लिए भी आज का दिन कोई नया संकेत लेकर आ सकता है। परिवार में विवाह से जुड़ी चर्चा हो सकती है, किसी अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है, कोई पुराना परिचित आपके प्रति अपनी भावनाएं प्रकट कर सकता है। सोशल मीडिया, कार्यस्थल, परिवार या मित्रों के माध्यम से किसी विशेष व्यक्ति से संपर्क हो सकता है। हालांकि प्रेम के मामले में जल्दबाजी से बचें, किसी की मीठी बातों से तुरंत प्रभावित ना हो, व्यक्ति के शब्दों से अधिक उसके व्यवहार को देखें। जो लोग प्रेम संबंध में धोखा, उपेक्षा या दर्द झेल चुके हैं, उनके लिए महादेव का संदेश है कि अब आपका दुख समाप्त होने वाला है। आपके जीवन से गलत व्यक्ति का जाना आपकी हार नहीं, वह महादेव द्वारा आपको बड़े दुख से बचाने की प्रक्रिया थी। अब आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा, लेकिन उसके पहले आपको अपने मन के पुराने घावों को भरना होगा। स्वयं को दोष देना बंद कीजिए। जो हुआ वह आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि समझदार बनाने के लिए हुआ था। आज का चौथा सरप्राइज आपके धन और भाग्य से संबंधित है। आपकी राशि में अधिक धन लाभ का विशेष संकेत दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को सीधे किसी बड़ी लॉटरी का पुरस्कार मिल जाएगा, लेकिन भाग्य का दरवाजा अचानक खुल सकता है। किसी प्रतियोगिता, इनाम, बोनस, कमीशन, पुराने निवेश, बीमा, बचत, उधार दिए हुए धन या संपत्ति से लाभ मिल सकता है। कुछ लोगों को सचमुच अचानक धन प्राप्त का अवसर मिलेगा, जिसे देखकर उन्हें अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं होगा। लंबे समय से आर्थिक दबाव झेल रहे लोगों के लिए आज राहत का संदेश है। खर्चों का बोझ कम होगा, कोई बड़ा खर्च टल सकता है, किसी आवश्यक वस्तु को कम कीमत में प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। कोई व्यक्ति आपकी आर्थिक सहायता कर सकता है। रुकी हुई तनख्वाह, पेंशन, लाभ, सहायता राशि या भुगतान मिलने की संभावना बन रही है। माता लक्ष्मी की कृपा से आज आपको एक नया शुभ संकेत भी प्राप्त हो सकता है। सुबह घर से निकलते समय सफेद गाय दिखाई देना, किसी छोटी कन्या का मुस्कुराकर देखना, मंदिर की घंटी सुनाई देना, अचानक सुगंध महसूस होना, घर के पास पक्षियों का आना, रास्ते में चमकती हुई वस्तु दिखना या किसी धार्मिक व्यक्ति का आशीर्वाद मिलना शुभ माना जाएगा। ऐसे संकेत बताते हैं कि नकारात्मक समय समाप्त हो रहा है और माता लक्ष्मी आपके घर की ओर कदम बढ़ा रही है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर के मुख्य द्वार पर गंदगी न रहने दें। शाम के समय घर में अंधेरा न रखें। पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। माता लक्ष्मी को कमल का फूल या कोई सफेद मिठाई अर्पित कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद स्त्री या कन्या को भोजन कराने से आर्थिक बाधाएं कम होगी, लेकिन ध्यान रखें कि दान दिखावे के लिए नहीं, सच्चे भाव से करें। दोस्तों, आज का पांचवा और सबसे बड़ा सरप्राइज आपके रुके हुए भाग्य के जगने या जगाने से संबंधित है। शनि देव की विशेष कृपा से आपको उस सुख की प्राप्ति हो सकती है जिसके लिए आपने लंबे समय तक मेहनत की है। शनि देव देर से फल देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल देते हैं। आपने ईमानदारी से मेहनत की है, दूसरों के कारण दुख सहा, अपमान झेला, फिर भी गलत मार्ग नहीं अपनाया। अब शनिदेव आपके धैर्य का फल देने वाला है। जिन लोगों ने आपका अधिकार छीना, आपका अपमान किया, आपकी मेहनत का श्रेय लिया या आपके विरुद्ध षड्यंत्र किया,
उनके कर्मों का परिणाम उन्हें प्राप्त होगा। आपको किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, शनिदेव स्वयं न्याय करेंगे। आज आपके शत्रुओं की शक्ति कम होने लगेगी। जो लोग आपके सामने मीठा बोलकर पीछे से नुकसान पहुंचाते थे, उनकी सच्चाई आपके सामने आ सकती है। कोई छिपी हुई बात उजागर होगी और आपको समझ में आएगा कि कौन आपका अपना है और केवल कौन स्वार्थ के कारण आपके साथ है। शनिदेव के आशीर्वाद से आपको घर, वाहन, अस्थायी नौकरी, व्यापार में स्थिरता, कर्ज से मुक्ति या परिवार में सम्मान का सुख प्राप्त हो सकता है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिलने लगेगी, कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, कुछ लोगों के व्यवसाय में धीरे धीरे अस्थायी ग्राहक बढ़ेगा। जो लोग बेरोजगार है, उन्हें अचानक किसी पुराने मित्र या परिचित से नौकरी का अवसर मिल सकता है। आज अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। किसी गरीब, मजदूर, बुजुर्ग, दिव्यांग या जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान बिल्कुल ना करें। शनिदेव ऐसे लोगों की सहायता करने वालों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आज काले तिल, सरसों का तेल, काली उड़द या भोजन का दान कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना भी लाभकारी होगा। लेकिन कोई भी उपाय करते समय मन में घमंड नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं आज आपके कार्यक्षेत्र की। नौकरी करने वाले लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा। आपको किसी ऐसे कार्य की जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे भविष्यवाणी सत्य साबित होगा। भविष्य में आपका पद और सम्मान बढ़ेगा। शुरुआत में यह काम कठिन लग सकता है, लेकिन धैर्य और बुद्धिमत्ता से आप इसे पूरा कर लेंगे। आपके अधिकारी आपकी मेहनत को देख रहे हैं, भले ही वे अभी खुलकर आपकी प्रशंसा न कर रहे हो। आने वाले समय में यही मेहनत आपके प्रमोशन या वेतन वृद्धि का कारण बन सकती है। आज किसी सहकर्मी से बहस करने से बचें। कार्यस्थल पर कुछ लोग आपके काम से ईर्ष्या कर सकते हैं। वे आपको उकसाने या आपकी बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। निजी जीवन की बातें हर किसी के सामने साझा न करें। अपनी आगामी योजना को पूरा होने से पहले गुप्त रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। व्यापार करने वाले के लिए आज नए समझौते, नए ग्राहक और नए संपर्क बन सकते हैं। कोई रुका हुआ सौदा पूरा हो सकता है। किसी पुराने ग्राहक से बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। हालांकि आज बड़ा निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी होगा। केवल किसी की बात पर भरोसा करके धन न लगाएं। लाभ की लालच में कोई गलत निर्णय न लें। महादेव आपको अवसर दे रहे हैं, लेकिन उस अवसर को सही बुद्धि से उपयोग करना आपकी जिम्मेवारी है। किसी अनजान व्यक्ति को बैंक से जुड़ी जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या दस्तावेज न दें। विद्यार्थी के लिए आज का दिन एकाग्रता से बढ़ने वाला रहेगा। जो विषय कठिन लग रहा था वह समय में आने लगेगा। प्रतीक्षा का बड़ा फल आपको मिलने वाला है। परीक्षा, प्रतियोगिता या हस्ताक्षर की तैयारी करने वालों की अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन मोबाइल और अनावश्यक मनोरंजन से दूरी बनानी होगी। यदि आप कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए आराम और आलस्य छोड़ना होगा। महादेव आपकी मेहनत को सफल बनाएंगे, लेकिन पहला कदम आपको स्वयं उठाना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आज आपकी सेहत में धीरे धीरे सुधार दिखाई देगा। जिन लोगों को थकान, कमजोरी, सिर दर्द, अनिद्रा, तनाव, पेट से जुड़ी परेशानी या शरीर में
भारीपन महसूस हो रहा था, उन्हें राहत मिल सकती है, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करना होगा। पर्याप्त पानी पिएं, समय पर भोजन करें और आर्थिक स्थिति में अधिक तला भुना भोजन खाने से बचें। आज मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप कई ऐसे बातों की चिंता कर रहे हैं जो अभी हुई भी नहीं है। भविष्य की आशंका में वर्तमान की शांति को नष्ट मत कीजिए। महादेव का नाम लेकर कुछ समय शांत बैठिए, गहरी सांस लें और स्वयं से कहें कि जो आपके नियंत्रण में है उसे आप सुधारेंगे और जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे महादेव पर छोड़ देंगे। कुछ लोगों को गर्दन, कमर, घुटनों या पैर में दर्द महसूस हो सकता है। लंबे समय तक एक ही स्थान पर बैठने से बचें। हल्का व्यायाम करें, टहलना लाभदायक रहेगा। पुरानी बीमारी से जूझ रहे लोग दवा में लापरवाही ना करें। केवल भविष्यवाणी के भरोसे चिकित्सक को ना छोड़ें। भगवान ने डॉक्टर और उपचार भी हमारी सहायता के लिए बनाए हैं। दोस्तों, आज की आपकी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ाने वाली है। अचानक आपका मन पूजा पाठ, मंत्र जप, मंदिर जाने या किसी धार्मिक कार्य में लग सकता है। यह सामान्य बात नहीं होगी, यह कि महादेव द्वारा आपको अपनी ओर से बुलाने का संकेत हो सकता है। सुबह या शाम ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। यदि 108 बार संभव ना हो तो सच्चे मन से 11 बार या 21 बार जप कर सकते हैं। आज महादेव को जल अर्पित करें। जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, बेलपत्र या सफेद फूल अर्पित कर सकते हैं। महादेव को जल अर्पित करते समय अपनी मनोकामना बताने से पहले उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। कहें, हे महादेव, आपने मुझे जो दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। अब मुझे सही मार्ग दिखाइए। जब व्यक्ति शिकायत के स्थान पर धन्यवाद देना शुरू करता है तो उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आपको आज एक विशेष बात का ध्यान रखना है। अपनी योजना, अपनी आय, अपनी निजी संबंध और अपनी कमजोरी हर व्यक्ति के सामने प्रकट ना करें। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी सफलता देखकर प्रसन्न नहीं होता। वह आपकी बातों को सुनकर भीतर ही भीतर ईर्ष्या करता है। इसीलिए आज कम बोलो और अधिक समझें। किसी पर झूठा आरोप ना लगाएं, लेकिन आंख बंद करके भरोसा भी ना करें। आपके घर या कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर सकती है। उसके आते ही आपका मन भारी हो जाता है, कार्य बिगड़ने लगते हैं या घर में विवाद बढ़ जाता है। ऐसे में डरने की आवश्यकता नहीं है। सुबह स्नान के बाद महादेव का स्मरण करें और घर में गंगा जल का छिड़काव करें। शाम को कपूर जलाकर पूरे घर में उसकी सुगंध फैलाएं। इससे वातावरण की नकारात्मकता कम होगी। आज आपको अपने शब्दों की शक्ति का विशेष ध्यान रखना है। जो आज आप बार बार बोलते हैं वही ऊर्जा बनकर आपके जीवन में लौटाता है। इसीलिए मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, इस प्रकार का बोलना बंद करें। इसके स्थान पर कहें, महादेव मेरे साथ हैं, मेरे जीवन में शुभ परिवर्तन हो रहा है, मेरी मेहनत सफल हो रही है और माता लक्ष्मी की कृपा मेरे घर पर बनी हुई है। दोस्तों, आज दोपहर के बाद आपके जीवन में गति बढ़ेगी। सुबह जो काम रुका हुआ लगेगा वह दोपहर या शाम के समय आगे बढ़ सकता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। कोई नया विचार आपके मन में आएगा। उस विचार को तुरंत लिख लें।
क्योंकि आने वाले समय में वही विचार धन कमाने का साधन बन सकता है। शाम का समय परिवार और पूजा के लिए शुभ रहेगा। घर में दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि संभव हो तो शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र सुने। इससे मन की बेचैनी कम होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। रात को सोने से पहले दिन भर की गलतियों के लिए महादेव से क्षमा मांगे और अगले दिन के लिए आशीर्वाद लें। अब बात करते हैं आपकी आज की सबसे बड़ी खुशखबरी की। दोस्तों, जिस कार्य को आपने लगभग असंभव मान लिया था, उसमें एक नया रास्ता निकलने वाला है। हो सकता है यह कार्य धन, नौकरी, प्रेम, विवाह, संतान, घर, वाहन, कोर्ट कचहरी, दस्तावेज या परिवार से संबंधित हो। आपको किसी ऐसे व्यक्ति का सहयोग मिलेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। यह व्यक्ति आपके लिए महादेव का भेजा हुआ माध्यम साबित हो सकता है। आपके जीवन में अब भाग्य और कर्म दोनों साथ चलने वाले हैं। अभी तक आप मेहनत कर रहे थे लेकिन परिणाम में कम मिल रहा था। अब उसी मेहनत का परिणाम कई गुना होकर वापस आ सकता है। आपकी पुरानी कोशिश व्यर्थ नहीं गई है। ब्रह्मांड ने आपके प्रत्येक आंसू, प्रत्येक प्रार्थना और प्रत्येक प्रयास को देखा है। सही समय आने पर आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कुछ लोगों को आज किसी पुराने सपने को पूरा करने का अवसर मिलेगा। जिस वस्तु को खरीदने की इच्छा थी, जिस स्थान पर जाने की इच्छा थी या जिस व्यक्ति से मिलने की इच्छा थी, उससे संबंधित कोई शुभ संकेत मिल सकता है। आपके जीवन में लंबे समय से रुकी हुई प्रसन्नता वापस आएगी। आप फिर से उत्साहित महसूस करेंगी। जो लोग कर्ज से परेशान हैं, उनके लिए आय से धीरे धीरे राहत का समय शुरू हो सकता है। आय का नया साधन मिलेगा जो या खर्चों को नियंत्रित करने की बुद्धि प्राप्त होगी। किसी बड़े कर्ज को चुकाने की योजना बन सकती है। आप अचानक ऐसा अवसर मिल सकता है जिससे थोड़ा समय में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन नया कर्ज लेने से पहले बहुत सोच विचार करें। जो लोग घर या जमीन खरीदने चाहते हैं, उन्हें कोई अच्छी सूचना मिल सकती है। कोई सही सौदा, उचित कीमत या भरोसेमंद व्यक्ति से संपर्क हो सकता है। दस्तावेजों की जांच किए बिना कोई निर्णय ना लें। वाहन खरीदने की योजना बनाने वालों के लिए भी शुभ समय बन रहा है, लेकिन दिखावे के लिए अपनी क्षमता से अधिक खर्च ना करें। आज आपके घर में माता लक्ष्मी के प्रवेश का एक विशेष संकेत बन रहा है। यदि घर में अचानक सफाई करने का मन हो, कोई पुरानी टूटी वस्तु हटाने की इच्छा हो या पूजा स्थान को सजाने का भाव आए, तो इसे नजरअंदाज न करें। घर की टूटी, बेकार और लंबे समय से न उपयोग होने वाली वस्तुओं ऊर्जा को रोकती है। आज ऐसी वस्तुओं को व्यवस्थित करें या जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।